अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये किसके अनुसार, स्किनर ने जो कहा था कि विकास जो है एक सतत और जो है धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी होती है, अधिगम एवं वृद्धि जो है होती है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है। वृद्धि का मतलब होता है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होती है। तो यह इसको हम लोग जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था जो है होती है। इसीलिए इसको किशोरावस्था को जो है तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। और इसको तूफानी अवस्था किसने कहा था, तो स्किनर साहब ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम कैसा होता है। यह जो होता है विकास परिणाम वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा होता है, स्नायु मंडल जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट लिखते समय सबसे पहले छोटे अक्षरों में लिखना बिल्कुल नहीं। अगर आप छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। बड़े अक्षरों में लिखना, अगर आप ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो उससे भी जो है श्यामपट्ट भर जाएगा और बहुत ही जो है बेकार, अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। लेखन में अस्पष्टता नहीं, अच्छी लिखावट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टीचर अच्छा लिखेगा तो बच्चे भी अक्सर उसको कॉपी करके जो है अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। देखिए शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि जो है शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेगी क्रियात्मक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक जो है होती है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यह अक्सर आता है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये सब जो है अक्सर पूछने के लिए सीटेट एग्जाम में आता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है किस सत्य पूछा है। पहला दिया है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि बस लड़के बुद्धिमान होते हैं। लड़के लड़कियां आजकल ज़माने में सब बुद्धिमान है। देखिए क्या है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों इक्वल जेंडर, दोनों बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। हाँ बिल्कुल, बुद्धि का जो है लिंग से कोई संबंध नहीं होता। बुद्धि जो है किसी में भी ज़्यादा हो सकती है, इसमें जेंडर वाइज बिल्कुल नहीं कुछ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का समझना। बिल्कुल सही, परामर्श का यह उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की कमियों के कारण का पता लग करना। ये भी जो है सही है, ये भी जो अच्छे परामर्श का क्या है, ये जो है उद्देश्य होता है। बच्चे को समायोजन में जो है सहायता करना, ये भी सही है। ये चारों ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। पहला देखिए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बिल्कुल नहीं, अगर आप बच्चे में मोरल नॉलेज लाना चाहते हैं तो सबसे सही क्या रहेगा। नहीं देखिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। बिल्कुल नहीं, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप में जो व्यवहार करना। जब शिक्षक बहुत आइडियल तरीके से बच्चों के सामने आएगा तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा नैतिकता आएगी, क्योंकि वह सीखेगा कि किस तरीके से वो अध्यापक कर रहा है और बच्चा कॉपी करता है उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो किस चीज़ में था, देखिए ये पूछा है। तो किंडरगार्टन में जो है था, किंडरगार्टन का विकास करने में जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो वह किस चीज़ को बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना। नहीं, सहयोग की भावना। बिल्कुल सही,
सहयोग की भावना का क्या करता है, वह जो है बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आजीविका कमाना नहीं, पढ़ाना एवं लिखाना नहीं, बौद्धिक विकास करना नहीं, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही क्या होता है, शिक्षण का जो है अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और यही जो है शिक्षक का कर्तव्य भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि ये दोनों को क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए क्या कहा है, तथा कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो किसका? चुनौतियों और सीमाओं का नहीं, स्थिरता परिवर्तन का नहीं, खोज पोषण का नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ITI स्कूल योजना वर्ष किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो 2004 में जो है शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसको जो है 2001 में शुरू किया गया था और हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया था? तो स्तरीय शिक्षक शिक्षा जो है 1998 में जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो कौन सा? शिक्षक को विषय की समझ होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शिक्षक को ही विषय के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो बालक को कैसे शिक्षा देगा? वो गलत चीज़ें बच्चों को पढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो यह सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? यह शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो है शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए ये कंडीशन वाला बहुत पूछता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो कह रहा है माता पिता को लिखना चाहिए? नहीं। जाकर उनसे मिलना चाहिए? बिल्कुल सही, जाकर उनसे मिलना चाहिए कि आखिर आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए माता पिता का भी बहुत योगदान होता है कि बच्चे के विकास करने में, बच्चे के शिक्षण में भी जो माता पिता का योगदान होता है। शिक्षक तो होता ही होता है लेकिन माता पिता भी जो है उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से जो है कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो यह कैसा? एक नेमी कार्य नहीं, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाठ्यचर्या यानी सिलेबस का निर्माण करना। क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए? एकांत में। देखिए आप अगर एकांत में करेंगे तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अलग से करेंगे तो भी बच्चा उतना ज़्यादा जो है एक्साइटेड नहीं होगा। अगर आप लोगों के बीच में करेंगे तो उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और वो बहुत मोटिवेट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो ग्रेड के माध्यम से जो है किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो 85% हिस्सा जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है,
वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? तो यह क्या करता है? बढ़ावा नहीं देता, बिल्कुल नहीं, गलत है। यह जो है इसको बढ़ावा देता है।